Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज आप ही लोगों की बताई गई जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनका वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँगी। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है मेरे लिए खासकर, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ इस चैनल पर और जितने क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपको देती हूँ, और जब उन सारी चीज़ों को आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद मुझे बताते हैं कि फाइनली यस वी टू हैव अचीव द सक्सेस एंड यस आई हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर विद यू। ये एक ऐसा मोमेंट मेरे पर्सनली एज अ कोच मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट होता है। तो मैं सभी को, जितने भी लोगों ने यहाँ सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ट्रस्ट दिया कि आपने जो बातें मैंने कही उनको इम्प्लीमेंट किया और आपको सक्सेस मिली। एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस मिली। तो अपने आप को पैट करिए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एज अ व्यूअर, प्लीज इन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट जरूर करिए और इनसे आप लोग भी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड रहिए। ठीक है, सो पहली सक्सेस स्टोरी लेते हैं। पहली सक्सेस स्टोरी है फ्रॉम द सब्सक्राइबर सीक्रेट बॉय, जिन्होंने ये कहा, मैम जिस दिन मेरा सेशन था उससे पहले से मैं बहुत लो वाइब्रेशन में था, इतना कि शायद आपका कोई स्टूडेंट या सब्सक्राइबर रहा होगा, पर आपने जो नॉलेज मुझे दी, आपने जो मेरी हेल्प की, वो मेरी जुबान से बयां नहीं कर सकता। उसके लिए थैंक यू भी बहुत छोटी सी चीज़ है, बट थैंक यू मैम। ओ माय गॉड, थैंक यू कि आपने उस बात को माना, चाहे जो भी उस बात को माना और उस पर डटे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी है, सेशन के बाद कुछ दिनों तक रूटीन फॉलो किया, पर मैं फिर ट्रिगर हो जाता था। मैं एसपी से इतना अच्छा हो गया था कि मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। इतनी हालत ख़राब थी कि मैं बहुत ही अल्कोहलिक हो गया था और एंटी डिप्रेसेंट भी लेने लग गया था। फिर उससे ज़्यादा हालत तब ख़राब हुई जब मैंने अल्कोहल एंड एंटी डिप्रेसेंट साथ लेने लग गए, जबकि डॉक्टर ने हाफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था और मैं 2 मेडिसिन अल्कोहल के साथ लेने लग गया था। ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी की होश ही नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। कभी कभी तो मेरी फिंगर स्वेल और ब्लड भी हो जाता था, क्योंकि मैं नशे में, पेन में खुद को कट कर लेता था एंड वॉल में मारने लग जाता था। ओ माय गॉड। बट मेरे अंदर कुछ स्पार्क जैसा था, ऐसा लगता था कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही स्टेट में चला जाता था। बट अक्टूबर के स्टार्टिंग में मेरे अंदर के स्पार्क ने आग पकड़ ली। मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं सेल्फ पर ध्यान दूंगा, एसपी मिले चाहे ना मिले, मैं इम्प्रूव तो होऊंगा। एंड मैम, वाई एवरीवन इज लुकिंग एट मी, एफर्मेशंस आर नाउ वर्किंग फॉर मी। अब ऐसा लगता है अगर एसपी मेरे सामने आ जाए ना, तो वो मेरे अलावा किसी और को प्यार कर ही नहीं पाएगी। ओह माय गॉड। पान शॉप पर स्मोक करने जाता हूँ तो सबका ध्यान मुझ पर होता है, तो डॉन वाली फीलिंग आती है। थैंक यू मैम। ये मेरी हाफ सक्सेस स्टोरी है। एसपी के मैनिफेस्टेशन के बाद मैं फुल सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूंगा। वेल सीक्रेट बॉय, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहती हूँ, लॉ इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। और आपसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिस स्टेट में आप पहुँच चुके थे, उस स्टेट में आप अकेले अपने आप को ही लूज़ नहीं कर रहे थे। आपसे जुड़े, सोचिए मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ, मुझे आपकी ये जो जितनी भी आपने स्ट्रगल जो उस दौरान किया है, मैं एज अ पर्सन सुन के मुझे परेशानी हो रही है, जबकि आपका और मेरा रिलेशन तो एज अ कोच और स्टूडेंट का है, विच इज़ ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा सा रिलेशन है। आपसे जुड़े हर वो इंसान जो आपकी एक्चुअली केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी उस दुख को झेल रहे होते हैं। इमेजिन करिए कि आप जिस हालत में खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको होश ही नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन वो इंसान को देख पा रहा है जो कि कभी सोच भी नहीं पाता होगा कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कम्प्लीटली होपलेस हो चुके हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ठीक है। और उस सिचुएशन से आप, मेरी छोड़ो, आप किसी भी स्पार्क को पकड़कर अगर उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए हैं ना, ब्रावो टू यू, हैट्स ऑफ टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इतना अच्छा स्टेप सोचा अपने बारे में और उस पर डटे रहे। ये हाफ सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये पूरी की पूरी फुल सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि
आपने खुद को ना खोकर खुद को इस सिचुएशन में वापस पा लिया है। एक ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में होपलेस हो चुका था, आज की डेट में वो खुद के बारे में इतना अच्छा सोचता है। ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो और क्या सक्सेस स्टोरी होगी। यकीन मानिए, बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो एसपी है, जॉब है, जो भी आपकी डिज़ायर है दुनिया में, वो सब आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप आज की डेट में वहीं के वहीं खड़े हो। यानी आप एक ऐसे इंसान हो जो अब जानता है कि उसकी सेल्फ वर्थ क्या है, वो जानता है कि वो क्या डिज़र्व करता है लाइफ में। इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी आपको लाइफ में कहीं मिल सकती है क्या? मतलब खुद को खो के आपने खुद को पा लिया, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? तो मैं तो आपको दिल से बहुत सारा पहले तो थैंक यू बोलूँगी कि आपने इस लायक मुझे समझा कि भाई आपने अपनी ये सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर की, मेरी बातें आपने एक्चुअली दिल पे ली और उस पर काम किया, उस पर हिम्मत नहीं हारी, आप डटे रहे और इस चीज़ से आप बाहर निकल कर आए। और दिल से उतना ही सारा आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग कि आपको लाइफ में हमेशा और अच्छी चीज़ें और बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिले और आप इतने खुश रहो, इतने आबाद रहो, इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें इम्प्रूव होती लाइफ में दिखाई दें कि दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन तो हो ही, लेकिन और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन पूरी की पूरी दुनिया के लिए आप बनो। दैट्स माई ब्लेसिंग टू यू। ऑल राइट, सो विद दिस हैप्पी नोट अगली स्टोरी पर चलते हैं, जो स्टोरी भेजी है हर्षदा मिश्रा ने। इन्होंने कहा, हाय मैम, आई टू हैव अ सक्सेस स्टोरी। मेरा भाई, मैं और मेरे पापा अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं। माई ब्रदर लिव्स विद माई मेटरनल अंकल टू स्टडी। सो हुआ ये कि रक्षाबंधन पे वो आ नहीं पाया घर बिकॉज उसके एग्ज़ाम आ गए। हमने टीचर से बात की थी कि उसका एग्ज़ाम बाद में लेने पर ऐसा हुआ नहीं। शी सेड ना ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। फिर दिवाली पर घर जाना था एंड फिर उसके एग्जाम्स आ गए, बट इस बार मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो दिवाली पर हम साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। दैट्स अमेजिंग। सो आई क्लोज माई आईज एंड विजुअलाइज्ड अस सेलिब्रेटिंग दिवाली टुगेदर, लाफिंग एंड हैविंग फन, एंड देन आई लेट इट गो। फिर मैंने पापा से बोला बात करने को। पापा ने बात की। इस बार उसके स्कूल ने बोला कि बिना एग्जाम के एवरेज मार्क्स दे देंगे एज ही इज़ अ गुड स्टूडेंट इन स्टडी। बट फिर मेरे भाई ने बोला कि उसका मन नहीं है आने का बिकॉज हिज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इज कमिंग एंड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर पास्ट 1 year फॉर दिस टूर्नामेंट। पापा ने बोला टिकट कैंसिल करा दो बिकॉज उसका मन ही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा। पर मैंने कैंसिल नहीं कराया टिकट बिकॉज आई न्यू वी हैव सेलिब्रेटेड दिवाली टुगेदर। मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। देन मेरे भाई का मैसेज आया कि टूर्नामेंट की डेट मंथ एंड पर आ गई है एंड देन ही कैन कम होम। सो जस्ट वन टाइम विजुअलाइजेशन एंड इमेंस फेथ इन माई क्रिएटेड रियलिटी led me to this beautiful manifestation. By the way, happy Navratri and happy Diwali to all in advance. Well, thank you so much Harshda. First of all, मैं आपके ना विल पावर की और आपके जो एक डिटर्मिनेशन है उसके लिए मैं आपको मतलब दिल से दाद देती हूँ कि माय गॉड, दुनिया इतनी बातों के चैलेंजेस पे ना एकदम से छोड़ देती है कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से क्या होता है, ये तो रियलिटी तो ये है ना कि कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा है, तो यही होने वाला है एंड ऑफ द डे। बट you kept on believing in your end goal. You knew that it is going to happen. This faith, this unshakable faith has actually turned out to be good. And see, आपकी सारी की सारी 3D सिचुएशन उस एंड गोल को मतलब मटीरियलाइज करने में इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करने लग गई। कितना भी ऑपोजिट 3D चल रहा था, एंड ऑफ द डे यू वर द वन जिसको जो चाहिए था वो मिला। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई नो मैंने थोड़ा सा आपकी सक्सेस स्टोरी को लेट लिया है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपने दिवाली तो बहुत धूमधाम से मनाई होगी, उसके साथ साथ एक मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी का जो अचीवमेंट होता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और यहाँ जितने लोग इस बात को जो सुन रहे हैं उनको भी इस बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि एवरी टाइम इवन दो यू आर फेसिंग द ऑपोजिट सर्कमस्टांस इन योर 3D, इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ फर्म फेथ, फर्म बिलीव इन योर एंड गोल, इट इज़ बाउंड टू मोल्ड द 3D अकॉर्डिंगली। अगर आप इस चीज़ पे डटे रहेंगे तो एंड गोल आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगली स्टोरी है अर्पिता शुक्ला जी की। उन्होंने कहा, दी आई वॉन्ट टू शेयर माई बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली माई फादर
जो कि आईसीयू में थे लास्ट सैटरडे से, एंड डॉक्टर ने पेपर्स साइन करवा लिए थे और कहा था कि डैडी का लीवर फेलियर हो गया, ओ माय गॉड। बट 3 डेज तक लगातार मैंने अज्यूम किया कि डैडी ठीक हैं और वो घर आ गए हैं, और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई थी। एंड 2 दिन में रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई एंड ट्यूसडे को डैडी को डिस्चार्ज भी कर दिया। एंड आई फील दैट लॉ ऑफ अजम्पशन से हम क्रिटिकल सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ सो ईजी। वेल अर्पिता, biggest congratulations to you. It is not just an inspirational story, but मैं सबसे पहले तो बहुत सारी blessings आपके फादर की रिकवरी के लिए और आपके डिटर्मिनेशन के लिए कि आपने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन थी, आपने उसको अपने स्टेट ऑफ माइंड को डोमिनेंट थॉट नहीं बनाया और इससे बल्कि इसका ऑपोजिट किया आपने। अब उस बात को प्रिटेंड करते रहे कि एक्चुअल में एंड गोल वही होने वाला है जो आपने डिसाइड किया। एंड सी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी आपने कितनी आसानी से डील कर लिया और कितनी आसानी से आपको वो चीज़ मिल गई जो आप चाहते थे। तो बहुत दिल से खुशी है मुझे इस बात को समझ के और जान के कि लॉ ऑफ अजम्पशन को आपने जस्ट एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ऐसा करके नहीं समझा, बल्कि इसको सीरियसली लिया और इससे अपने लाइफ को चेंज करने की जो भी सिचुएशन में आप थे, इंक्लूडिंग योर फादर, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैव बीन फेसिंग, उस चीज़ को आपको डील करने में आपने उसको इम्पोर्टेंस दिया और उसको डील करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई विश योर फादर अ स्पीडी रिकवरी। और जब वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाए तो एक सक्सेस स्टोरी आप मुझे और बताइएगा, क्योंकि हम सभी लोगों की ब्लेसिंग आपके फादर के लिए हमेशा 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 के लिए है। ठीक है, सो अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। सबा ने एक सक्सेस स्टोरी भेजी है, सबा अंसारी ने दी। आपके ही चैनल पर एक सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी कि उन्होंने अपने घर से एक टॉक्सिक रिलेटिव को लॉ ऑफ अजम्पशन की हेल्प से वापस भेज दिया था। तो मेरे घर पर भी बहुत से रिलेटिव आ गए थे और उनका प्लान 1 महीने का था, लेकिन मेरे एग्जाम्स थे इसलिए मुझे घर पर स्पेस चाहिए था। तो मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ 1 दिन, और दूसरे ही दिन वो लोग खुद बोल रहे थे कि आज वो लोग चले जाएंगे। क्या बात है सबा जी, आपने तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी। और देखिए, ये सक्सेस स्टोरीज जो है ना, कितनी सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं, कितने सारे लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप लॉ को टेस्ट करिए। और एवरी टाइम यू आर टेस्टिंग द लॉ विद दैट अनशेकेबल फेथ, आपका बिलीफ जो है, आपका जो फेथ है, अनशेकेबल फेथ जो है, उस लॉ पर आपको जब जब आप फेथ करेंगे और 100% बिलीफ के साथ करेंगे, आपको सक्सेस मिलना गारंटीड है। यहाँ खुद आप देख रहे हैं कि पुरानी एक सक्सेस स्टोरी जो किसी एक सब्सक्राइबर की थी, उन्होंने भी उस सक्सेस स्टोरी से इंस्पिरेशन लिया और आज की डेट में वो जो चाहते थे वो उनको मिला। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सबा। अब जम के अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और उसके बाद हमें एग्जाम की भी सक्सेस स्टोरी आप यहाँ ज़रूर शेयर करिएगा। अगली स्टोरी है स्नेहल ठक्कर की। आई एम स्नेहल ठक्कर वुड लाइक टू शेयर दैट आई वांटेड टू हैव पिक्स ऑफ कैश बंडल फॉर विजन बोर्ड, बट आई couldn't manage the time to search it. But the very next day, I had so many cash bundle of new currency at my workplace that I had to count and set it in locker. I felt so happy. I had lots of pics in the real cash, which I wanted for the vision board. Thank you universe and thank you ma'am. Congratulations Snehal. As I keep on telling, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जैसा आप इमेजिन करते हैं, जैसा आप डोमिनेंट थॉट को सोचते हैं, वैसी ही रियलिटी जो है वो मोल्ड होती है, वो शेप होती है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस बात को, किस फीलिंग को सबसे ज़्यादा आप किस बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को बार बार एंटरटेन करेंगे तो 100% चीज़ें भी लाइफ में नेगेटिव होती चली जाएंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग, इफ़ यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, things are going to get changed. Trust me, ये सारी सक्सेस स्टोरी आप ही लोगों की है। आप ही लोगों में से जो लोग इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं, उन्हीं की ये सक्सेस स्टोरी है। और अगर वो लोग कर सकते हैं तो जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के होल जर्नी में, वो लोग भी चीज़ों को अच्छे से पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और स्नेहा, आपके लिए नेक्स्ट टाइम ये जो सक्सेस स्टोरी सिर्फ पिक्चर्स की थी, नाउ यू नीड टू स्टार्ट काउंटिंग द कैश इन रियल फॉर द
ओनरशिप ऑफ द कैश। ओके, तो अब आपकी सक्सेस स्टोरी का टारगेट ये रहना चाहिए कि अब ये सारा कैश मेरा खुद का है। आप खुद के नोट्स जो है वो काउंट कर रहे हैं, ऐसा अब आप इमेजिन करिएगा। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और अगली स्टोरी भी स्नेहा ठक्कल की है। उन्होंने ये कहा है, आई वॉन्टेड टू हैव अ न्यू ट्रैवलिंग बैग फॉर माई ट्रिप। आई हैड गुड ओल्ड वंस बट दिस टाइम आई वॉन्टेड अ न्यू बैग बट माई हबी डिनाइड टू परचेज अ न्यू वन बट आई वॉन्टेड अ न्यू वन। आफ्टर 2-3 days at my workplace, our director decided to gift a new traveling bag as for Diwali gift. It was like a miracle, amazing, seriously, when you believe it will happen, and it happened already. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू सो मच मैम। वेल, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसा आप इमेजिन करते हैं, जैसा आप डोमिनेंट थॉट रखते हैं, वही आपकी रियलिटी में भी शेप अप होता है, वही रियलिटी को चेंज करता है, वही 3D को बनाता है। तो अगर आज आपके पास कोई डिज़ायर है, उसके बारे में नेगेटिव ना सोच के कंपल्सरी पॉजिटिव सोचिए और थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड। और अगली लेटेस्ट स्टोरी भी स्नेहल ठक्कर की तरफ से है। हेलो मैम, दिस इज माय सेकंड सक्सेस स्टोरी विच आई एम शेयरिंग। आई वांटेड अ न्यू पर्स फॉर ऑफिस यूज एंड आई डिड नॉट वांट टू परचेज इट। आई थॉट लेट्स मैनिफेस्ट इट। I thought it on Saturday and I wanted it till next Thursday. I had faith by anyhow I'm gonna manifest it. I was so sure for it. Next day, Sunday morning, I went for the shopping for my daughter's nail art material. We spent there almost 2-3 hours. After billing, we got a gift and guess what? It was a purse. I had $1 million smile on my face. Of course, even I am having $1 million smile on my face. My daughter told and made fun of me. इस बार क्या पर्स मैनिफेस्ट करने की सोचा था क्या? I said yes with tears in my eyes. I knew that I'm going to get it by anyhow and it happened. It really works if you have faith in it. Thank you ma'am. आपके मतलब मैं लिख भी चुकी हूँ that I'm so proud of you. Like I do not have words. I'm completely speechless with all your success story and trust me, मतलब मेरा ना अभी मुझे पेन हो रहा है हंसते हंसते फेस में कि इतनी प्यारी, इतनी क्यूट और इतनी स्वीट सक्सेस स्टोरीज आपने लिख के भेजी। एंड कैन यू सी इनकी लैंग्वेज, जो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ किया उसमें कितना डिटर्मिनेशन है, कितनी पॉजिटिविटी है। एंड दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। तो जब भी आप डाउटलेस होके ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिना किसी बात को सोचे कि क्या होगा, वो चीज़ 100% आपको मिलेगी। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड स्नेहल जी कि आपकी जो जो खुशी का ठिकाना है वो नहीं रहा होगा। तो अगली बार के लिए अब आप इससे बड़ी एक चीज़ सोचिएगा कि सिर्फ पर्स नहीं चाहिए, अब आपको बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए। और ऐसे ही आप मुझे सक्सेस स्टोरीज़ का ढेर लगा के मेरे कमेंट बॉक्स को पूरा फिल कर दीजिए। मैं तो आपके लिए यही ब्लेसिंग रखती हूँ और यही प्रे करती हूँ। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट बिकॉज यू हैव दैट फेथ, यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू हैव दैट पॉजिटिव माइंड सेट। सो येस, आप सभी लोग प्लीज़ इनसे सीखिए और समझने की कोशिश करिए कि एवरी टाइम यू हैव अ डिज़ायर, उस डिज़ायर को फुलफिल करने का काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना बेहद ज़रूरी है। वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं क्रिएटर हूँ तो चीज़ें मेरे लिए बनाई गई हैं। उसको सिर्फ ये बात को समझ लेना और मान लेना कि क्रिएशन सारा मेरे थ्रू हो रहा है, अपने आप में काफ़ी है। इसके बियॉन्ड आपको कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगली स्टोरी है ममता पटेल की। दी मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, छोटी सी है लेकिन सक्सेस तो सक्सेस है। एब्सोल्युटली ममता, आज ऑफिस में मैं एक सर का बर्थडे था और हम लोग के ऑफिस में केक आता है, लेकिन कभी भी रसमलाई वाला केक नहीं आता। आज मैं खुशी खुशी बस इमेजिन करते रिपीट कर रही थी कि आज तो देख लेना रसमलाई फ्लेवर वाला ही केक आएगा। आज मेरी फ्रेंड बोलती है कि नहीं आएगा और कभी ना आता है उस फ्लेवर का। मैं बोली आएगा देखना, और दी थोड़ी देर बाद एक सर ने उसी फ्लेवर का केक लाया, जबकि उनको कोई भी नहीं बोला था कि उस फ्लेवर का केक लाना है। मैं बहुत खुश हो गई दी। सच में हमारे थॉट्स, वर्ड जो दिन भर बोलते हैं उसमें बहुत पावर होती है दी। थैंक यू दी, आपके वीडियो को मैं दिन भर बार बार सुनती हूँ, देखती हूँ और भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी। वेल, कंग्रेचुलेशन ममता। इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ
सक्सेस, ये छोटी बड़ी की कोई बात ही नहीं है। सक्सेस सक्सेस होती है। आज आपने जो एक इम्पॉसिबल चीज़ किसी और के लिए थी, आज आपने वो करके दिखाया, कल को आप इससे भी और बड़ी बड़ी चीज़ जो आपसे रिलेटेड होंगी वो भी आप करके शेयर करोगे। देखिए, यहाँ से आपका फेथ जो होता है वो डेवलप होता है। छोटी सी चीज़ थी, आपने कोई अटैचमेंट नहीं रखा था, जब बस सोचा कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ तो 100% पॉसिबल है। इवन दो आपके ही क्लोज फ्रेंड आपको आके मना कर रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, और ये देखिए आपने करके दिखा। मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने भी जब ये सक्सेस स्टोरी पढ़ी तो मुझे भी लगा ऐसा भी कोई फ्लेवर का कोई केक होता है क्या। बट गुड टू नो दैट यू हैव डन द इम्पॉसिबल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो ऑलवेज हैव फेथ ऑन योर इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन पे फेथ रखिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे फेथ रखिए, और येस, लॉ ऑफ अजम्पशन पर भी अनशेकेबल फेथ रखिए। चीज़ें 100% मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। अगली स्टोरी है कोमल की। आई एम बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी। मैं जहाँ से क्लोथ्स लेती हूँ, उन्होंने व्हाट्सएप पर कुछ ड्रेसेस की पिक डाली, मुझे उसमें से 2 ड्रेसेस पसंद आई एंड मॉम को बोला प्लीज़ जाके ले आओ। मॉम 2 दिन बाद गई तो एक सोल्ड आउट हो गई और सेकंड वाली किसी और ने पसंद कर ली। मॉम ने कहा और भी बहुत सारी आई हुई हैं, तुम इनमें से कोई पसंद कर लो। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैंने कहा जो मुझे पसंद आ गई थी, अगर वो आंटी देते हैं तो ले आओ, नहीं तो रहने दो। इतना कह के मैंने फ़ोन कट कर दिया। थोड़ा सा बुरा लग रहा था। इतने में मैंने सोचा वेट कोमल, अगेन टेस्ट द लॉ। मैंने बोला देखो यूनिवर्स, वो ड्रेस मुझे चाहिए तो बस चाहिए। एंड मैंने इमेजिन किया खुद को वो ड्रेस पहने हुए। मैंने खुद को कहा ओके इट्स डन। आफ्टर 10 मिनट्स मॉम की कॉल आई और उन्होंने बोला वो ड्रेस आंटी ने मुझे दे दी। वो आंटी बोल रही थी मैं कोमल को नाराज़ नहीं कर सकती, उसे पसंद है तो ले जाओ। अगेन आई टेस्ट द लॉ एंड यस, मैजिकली ये वर्क करता है। थैंक यू सो मच दी। कंग्रेचुलेशंस कोमल, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि आप निराश नहीं हुए, आपने उस चीज़ को जाने नहीं दिया, बल्कि आपने जिद पकड़ के बैठ लिया कि नहीं जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। और ये भी मान लिया कि ये मिलेगा ही मिलेगा, विदाउट थिंकिंग कि कैसे मिलेगा, जबकि एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ सोल्ड आउट हो चुकी थी। और आपने ये भी नहीं जाना कि कब मिलेगा, मतलब आज ही मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा या हो सकता है 2 महीने बाद मिले। बस आपने इस चीज़ का एंड रिजल्ट को एक एक्सेप्ट कर लिया अपनी रियलिटी कि आपके पास वो ड्रेस ऑलरेडी है एंड सी इट ऑलरेडी वर्कड। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द लॉ, एंड नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द लॉ, आप लोग उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके उस उस एंड गोल को पा रहे हैं जो आपको चाहिए था। एंड दिस इज वेयर यू आर मेकिंग द डिफरेंस। जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि अरे things are not working out for me, I am doing this, I am doing that for so many years and yet I am not getting the result, please listen to the success story. Every small and big success is going to give you that faith जो आप इतने दिनों से चीज़ों को प्रोसेस में घुस के आप कोशिश कर रहे हैं करने की, जबकि आपको फेथ पर काम करना चाहिए, जबकि आपको अटैचमेंट पे अपनी काम करना चाहिए। इन चीज़ों से ही आपको एंड जो रिजल्ट्स है वो आपको दिखाई देते हैं। अगली सक्सेस स्टोरी भी अगेंस्ट कोमल की है। सक्सेस स्टोरी थी पूछो मत, मैं जस्ट थोड़ा सा भी इमेजिन करती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है। 2 दिन पहले मेरा गुआवा खाने का मन था तो मैंने जस्ट इमेजिन किया एंड 2 डेज के बाद मैंने 3D में गुआवा खाया। एक दिन ऐसे ही समोसे को इमेजिन किया, आज ही 3D में खाया। एक बार बचपन में पिंजौर गार्डन गई थी, जस्ट उस मेमोरीज को याद किया, इमेजिन किया, 20 मिनट्स बाद ही पिंजौर गार्डन जाने का प्लान बन गया। Isn't it magical डी? जो भी इमेजिन करो मैनिफेस्ट हो जाता है। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है बिकॉज नेविल सर के वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पर मुझे फिर भी समझ नहीं आई, बट आपने बहुत इजी करके समझाया। थैंक यू सो मच कोमल जी, आपका बड़प्पन है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आसानी से बोल जा रहे हो और सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हो। नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू नेविल सर्स टीचिंग, जो भी उन्होंने समझाया बुझाया और जितनी भी चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने पुट अप करने की कोशिश की है। मैं तो बस एक जरिया हूँ आप तक ये चीज़ें पहुँचाने का और हिंदी में सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करने का। और आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प किया, उसको समझा, उस पर इम्प्लीमेंट किया और फाइनली आपको जो चाहिए था वो आपको आज की डेट में मिल रहा है।
तो कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। इतना ही नहीं, ये बात सिर्फ छोटी छोटी दुनिया को लग रही होगी, लेकिन उनसे जाके पूछिए कि आपने लाइफ में अभी तक कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, क्योंकि मैं आपकी सक्सेस स्टोरी एक के बाद एक पूरा सीरीज़ आपका बनता जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जैसा इमेजिन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव हो। अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो तो लाइफ में जो भी चीज़ें आपको 3D में ऑपोजिट में चल रही होंगी ना, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और आपकी जो एंड डिज़ायर्ड रियलिटी है उसी पर आप डटे रहेंगे, और तब तक डटे रहेंगे जब तक वो रियलिटी आपकी लाइफ में कन्वर्ट होते दिखाई ना दे। तो यस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर एक्चुअली ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, और सारा क्रेडिट आपको जाता है बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। सो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगली स्टोरी भी कोमल जी की है। उन्होंने कहा, हेलो दी, मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं। ओके, जस्ट डे ड्रीमिंग एंड अजम्पशन से मैंने अपने एक कज़न के पहले PTE का रिजल्ट एंड इंटरव्यू का रिजल्ट मैनिफेस्ट किया है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। सेकंड, मैंने अपनी दूसरी कज़न का वीज़ा मैनिफेस्ट किया है। वाह जी वाह, क्या बात है। एक और सक्सेस स्टोरी है, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है एंड मैंने अपने रोज़ के प्लांट्स पर एक साथ 4-5 रोजेस एक साथ मैनिफेस्ट किए। यूजुअली उस प्लांट पर एक फ्लावर आता तो पहले वहाँ टूट कर बिखर जाता था। अच्छा जी, क्या बात है, वेरी गुड दी। अब मुझे पूरा 100% बिलीव हो गया है, अगर मैं अपनी डिज़ायर से डिटैच हो जाऊँ तो 3D के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय उसे रिफ्लेक्ट करने के। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड दी। ओके दी, नेक्स्ट कॉमेंट में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वेल, मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है कोमल जी, आपकी इतनी सारी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। आई एम फीलिंग सो 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 डीपली हैप्पी एंड मैं कॉन्शियसली बिल्कुल 100% एक स्टेबल्ड क्या बोलना चाहिए, स्टेबल्ड हैप्पी कोच के फॉर्म में अभी मैं फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह से आपको जितनी सारी खुशियाँ मिले वो भी कम है, क्योंकि अब आप जान चुके हो वो सीक्रेट जिससे आप अपनी 3D को चेंज कर सकते हो। और 3D क्या है? 3D आपकी अपनी खुद की रियलिटी है, यानी आपकी अपनी लाइफ है। तो पूरा का पूरा कंट्रोल लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और पूरा का पूरा फेथ रखने के लिए और चीज़ों को उस फेथ से आगे बढ़ाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। उस बात पर 100% बिलीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इतनी सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए तहे दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। एंड बहुत सारी खुशियाँ आपको मेरे लाइफ में, बहुत 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 सारी सक्सेस मिले, और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी का ढेर आप मुझे लगातार भेजते रहे, बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। एंड बहुत सारे लोगों को आपकी ये सक्सेस स्टोरी सुन के मोटिवेशन आया होगा, इंस्पिरेशन आया होगा, और मुझे 100% पता है आज ही वो लोग अपनी लिस्ट बना के क्या क्या चीज़ें खानी है उसकी, और क्या क्या चीज़ें उनको लाइफ में चाहिए, उन सभी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना, लॉ को टेस्ट करना वो लोग स्टार्ट कर देंगे। तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए। अगली स्टोरी और लास्ट सक्सेस स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी और क्यूट सक्सेस स्टोरी है, इज़ फ्रॉम वन ऑफ माय ओल्डेस्ट क्लाइंट एंड वन ऑफ माय ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, केशव जी की। वेल, केशव जी ने ये कहा है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया है एक ब्रेसलेट फ्रॉम अ वेरी लग्जरियस ब्रांड विच इज़ कार्टियर, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स बाय द वे। सो केशव जी ने क्या लिखा है अभी मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। बाकायदा इन्होंने पिक्चर भेजी है अपने कार्टियर ब्रेसलेट की। तो इन्होंने कहा है, आई हैड माई imagination making my dream come true. So for long, I imagined having a visit to Cartier showroom and buy something for me. And finally it happened. Hashtag success story. आगे लिखते हैं, I'm a man who always likes a taste of luxury, sophistication and has always loves living in opulence. Last but not the least, Dairy Milk की भी चॉकलेट इन्होंने शायद मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू फॉर योर एंडलेस सपोर्ट, द क्वीन ऑफ मैनिफेस्टेशन। वेल, congratulations, heartiest congratulations, and I must say you have a great choice. That bracelet is looking amazingly beautiful. I'm so proud of you, not just because you have manifested this a small thing. You have been consistent with your manifestation success story. और ये एक ऐसे क्लाइंट है मेरे जिनको मैंने जब भी जो भी चीज़ें एडवाइस की हैं उन्होंने हर बार उसको इम्प्लीमेंट किया है, और हर बार इनको लाइफ में टचवुड सक्सेस मिली ही मिली है। सो आई एम so proud of you. I couldn't be more proud, and I'm happy that finally you are on the way to lead a happy life. और अगर देखा जाए ना तो ये सभी लोग जो भी
इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को समझते हैं, लॉ को समझते हैं, ये बहुत ही आसान हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वंस यू आर इन दैट हैबिट of getting into that state of mind where you know that you are the creator of your reality, and whatever you are imagining, it is bound to come back into your 3D reality. The only thing that is required is 100% commitment and 100% faith. If you have that thing, there is nothing on the planet of earth which you cannot get, and this is the proof that you are the creator, you are the god of your reality, and anything that you imagine वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए फिर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप लोग उस चीज़ को जाने नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे कहाँ 2 बार 3 बार ट्राई किया और उसके बाद चीज़ें नहीं हो रही हैं, दे जस्ट कीप ऑन जस्ट लेटिंग इट गो, कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, क्यों उस चीज़ को रिपीट करना है, क्यों उस चीज़ को डोमिनेंट थॉट बनाना है। बट आप यहाँ जितने भी लोग इन सारी सक्सेस स्टोरीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लॉ। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ योर डिटर्मिनेशन। आप कितना एडमेंट हैं, आप कितने ज़िद्दी हैं इस लॉ को लेकर, रिजल्ट जो है उस पर ही निर्भर करता है। तो येस, विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप टुडेज़ वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ जितने भी व्यूअर्स हैं, इन सारे लोग जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर किया है, उन सभी को प्लीज़ कंग्रेचुलेट करिए और उनको और ज़्यादा मोटिवेट करिए। और आप लोग भी इन सभी लोगों से इंस्पायर्ड रहिए, और मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि अगली बार जब भी आप हताश हो, जब भी आप निराश हो, जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है, मेरा पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो काम नहीं कर रहा है मेरे लिए, तब आप इन लोगों को याद करेंगे और ये अपने आप को दोहराएंगे याद करके कि जब ये लोग भी सक्सेस पा सकते हैं तो मैं भी इनकी तरह ये सक्सेस स्टोरी लेकर ही आऊँगा या आऊँगी। ठीक है, विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। एंड अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको कितना मोटिवेशन मिला आज की वीडियो को सुन के और ये सारी सक्सेस स्टोरीज को देखकर। सो यस, विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना मीट यू टुमारो, और कल हम लेंगे Q&A। तो आपके जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं रिपीट क्वेश्चंस नहीं लूँगी अगर ऑलरेडी उस क्वेश्चन के आंसर मैं पुरानी किसी वीडियो में दे चुकी हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इट इज़ नॉट फेयर टू ऑल द अदर पीपल जो इस चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस लूँगी, और बहुत सारे जो आंसर्स ऑलरेडी मिले हुए हैं मैं उनको ज़रूर बता दूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर SP से रिलेटेड वीडियोस में है या मनी से रिलेटेड वीडियोस में है, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो येस, टुमारो हम Q&A का सेक्शन रखेंगे, तो वीडियो लंबी होने वाली है, बट आज की वीडियो को ज़रा अच्छे से इन्जॉय कीजिए और मुझे फटाफट से लिख कर बताइए कॉमेंट में कि आज की वीडियो में आपका टेक अवे क्या था, अच्छा क्या लगा। और अब मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।